मॉर्निंग। और बीपीएससी का सेट 12 हम लोग देखेंगे अभी। इस सेट को एक बार पहले भी मुझे याद है कि मैंने डिस्कस किया था, लेकिन टुकड़े में डिस्कस किया था। तो पूरे कंप्लीट सेट को अभी देखेंगे। इधर उधर की बातों में बिल्कुल समय नहीं गंवाएंगे, क्योंकि रिवीजन आसानी होना इस हिसाब से करेंगे रिकॉर्डिंग। तो शुरू करते हैं। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? देखिए, इसका उत्तर ना ई भी हो सकता है, लेकिन चूंकि ये बहुत पहले फ्रांस में और यूरोप में ये शुरू की गई थी, और भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो यहाँ पे पुर्तगाली जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा सटीक उत्तर रहेगा। लेकिन गोथिक स्थापत्य कला की जो इमारतें हैं वो बाकी यूरोपियन पावर्स ने भी भारत में बनाए थे, लेकिन शुरुआत में पुर्तगाली हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि 1498 में ही आ गए थे ये। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? ये दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया? ये किया था उस समय लॉर्ड क्लाइव ने। स्वर्ग से उतरा सेना नायक किसको बोलते हैं? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? ये जारी किया गया था 1852 में। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली करते थे, ये सही नहीं है। जो सही है वो है कि काठी से राज्य की भूमि नापी ली जाती थी। उपज का 30% राज्य का राजस्व था। कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था। भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है जेम्स विल्सन को। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1902 में। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? सबसे पहले दिया था मंगल पांडे ने। ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को ईसा मसीह की विजय का झंडा एक कोने से दूसरे कोने तक फहराने के लिए सौंपा है। प्रत्येक अंग्रेज को पूरी शक्ति इस काम में लगा देनी चाहिए, ताकि भारत को ईसाई बनाने के महान कार्य को पूर्ण किया जा सके। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? देखिए, यह कथन है कंपनी के नियंत्रक मंडल अध्यक्ष मैगल्स का। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय सरकार से निम्नलिखित में से कौन सी मांग की गई थी? देखिए, केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, बिल्कुल ये मांग की गई थी। कुछ सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूरा अवसर मिले, ये मांग भी की गई थी। सैनिक व्यय में कमी की जाए, ये भी मांग की गई थी। भारतीयों से गठित एक आयोग प्रशासन की जांच करे। नहीं, ये तो संभव भी नहीं था ना कि भाई 1885 में इतनी सोच तो संभव ही नहीं थी कि लोग कर पाते। तो सही उत्तर जो होगा ना इसका होगा 1, 2 और 3। तो ये इसका सही उत्तर होगा। कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को देखते हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये तो सत्य हो गया। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ये भी सही है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ये भी सही है। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले थे, ये भी सही है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो सभी सही है, सभी सही है। तो उत्तर ई हो जाएगा इसका, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है यहाँ कहीं दिया हुआ। भारत में वन विभाग की स्थापना और प्रथम वन अधिनियम के वर्ष की सूची को चिन्हित कीजिए। ये कौन से हो जाएंगे?
1864 एवं 1865 ये ज़्यादा सही है। वन विभाग की स्थापना और प्रथम वन अधिनियम के वर्ष की सूची 1864 और 65। देखिए, वन विभाग की स्थापना जो भारत में की गई थी ना, वो वनों के विकास के लिए नहीं की गई थी। अंग्रेज बस अपना वनों का दोहन चाह रहे थे, इस हिसाब से की गई थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? देखिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 1885 में बिहार से एक प्रतिनिधि भी शामिल नहीं हुआ था। दूसरे अधिवेशन में शालिग्राम सिंह, विश्वेश्वर सिंह, पूर्णेंदु नारायण, गजाधर प्रसाद ये सब शामिल हुए थे। तो पहले में एक भी शामिल नहीं हुए थे, तो जीरो तो नहीं है, तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में है। ये पारमिता का अर्थ क्या है? तो पारमिता का अर्थ जो है ना, वो है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। बौद्ध स्थापत्य, चैत्य और विहार में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित शिष्ट चट्टानों का प्रयोग होता था? ये होता था भरहूत मूर्ति कला में। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो ये था मणिग्राम। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? तो देखिए, एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों से है। तो बौद्धों, हिंदुओं, जैनियों से, तीनों तरह ई इसका सही उत्तर जो है यहाँ दिख रहा है। बौद्धों से है, जैनियों से है और हिंदुओं से भी है। हक ए सर्ब कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता था? देखिए, कोई भी जो प्रश्न आएगा ना, मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, समझिए एकदम फेवरेट सुल्तान है हमेशा बीपीएससी के। तो ये हाके सर्ब लगाया जाता था सिंचाई कर, सिंचाई पर लगाया जाता। भाई किसने इसको चलाया था, इस हाके सर्ब को? ये मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा का उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता चाहता था अकबर की, हिंदू मुस्लिम एकता हो जाए ताकि शांति बनी रहे। सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? इस्लाम शाह ने, जो पुत्र था शेरशाह का, उसने इसको पूरा किया था। तिनकठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था? नील की खेती से था। 1 बीघा में 3 कट्ठे में जो है नील की खेती अनिवार्य थी। बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? राजेंद्र प्रसाद ने इसको तैयार किया था। द बिहार हेरल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया, ये गुरु प्रसाद सेन के द्वारा ये शुरू किया गया था। इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? अब्दुल बारी नहीं है 1857 की क्रांति से। कुंवर सिंह, अमर सिंह और पीर अली सब ने विद्रोह किया था 1857 में। गौतम बुद्ध की माँ का संबंध किस वंश से था? देखिए, पिता किस वंश थे, माँ किस वंश से थी, और उनको कौन सा मुनि कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया क्या है, ये सब महत्वपूर्ण है। कोलिय वंश की थी वो, गौतम बुद्ध की माँ। निम्न में से किनका संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं था? जयप्रकाश नारायण का नहीं था चंपारण से। अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी सब चंपारण में थे। लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थल है और कहाँ स्थित है? देखिए, ये जमुई में है लछुआर और जैन धर्म से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार या प्रांतपति कौन था? ये था मखदूल मुल्क था ये। 1929 में पारित बाल विवाह
विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार लड़के एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या थी? 18 वर्ष एवं 14 वर्ष थी। भारत के किस नेता ने सर्वप्रथम पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़कर देखा था? लाला लाजपत राय ने देखा था, दोनों को जोड़ करके। निम्न में से कौन सा कथन अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित नहीं है? दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत की, सही है ये। दीवाने मुस्तक राज के पद का सृजन किया, बिल्कुल सही है। दीवाने रियासत और शाहनाए मंडी नामक विभागों की स्थापना की, बिल्कुल, इसके द्वारा ही तो बड़ी सेना रख पाया हो। इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई एकता प्रणाली की समाप्ति, ये भी किया था, तो सभी किया था उससे, तो ई हो जाएगा उसका उत्तर। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ये है जहांगीर के समय की। चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था ये। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया है? फरीदुद्दीन गंज सकड़ को इसमें शामिल किया गया है। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? ये तंजानिया के हैं। रिफ्यूजी क्राइसिस के ऊपर उन्होंने काफ़ी अच्छी बुक लिखी है। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह शुरुआत की। पैरालंपिक 2020 में चर्चा में रही भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? ये पैरा टेबल टेनिस से इनका संबंध है। पैरा टेबल टेनिस खेलती है ये, और इसलिए काफ़ी नाम है इनका। चलिए आगे देखते हैं। एससीओ सदस्य देशों द्वारा पाब्बी इंटेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? ये किया गया है पाकिस्तान में। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? ये किया है कनाडा ने। निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? ये की है सिडबी ने। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? देखिए, 2 राज्य से जोड़ा गया है बिहार को, ठीक है ना। मिजोरम से भी जोड़ा गया है और त्रिपुरा से भी जोड़ा गया है, तो एक से अधिक वाला मामला हो गया है ना, ई उत्तर हो जाएगा इसका। अभी हाल ही में इरा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? यूएसए में आया है इरा तूफान। यूएसए में इसने काफ़ी तबाही मचाई थी। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रखा है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक कौन थे? ये टेकचंद थे ये। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेक्षु जलविद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनई मेडल से सम्मानित किया गया? ये किया गया भूटान द्वारा। भूटान में हुआ है ये। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? रिफ्लेक्टिंग, रिकॉलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग में किया गया है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस द्वारा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल पायथन 5 का सफल परीक्षण किया गया। पायथन 5 मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ये।
12 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए फाइजर बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? ये बना है कनाडा। किस देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी इतनो की मौत विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष में 20 अप्रैल 2021 को युद्ध के मैदान में हो गई? ये चाड के राष्ट्रपति थे जिनकी मौत हो गई है। हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 2021 के प्रारंभ में भारत में परमाणु हथियारों की संख्या है। देखिए एग्जैक्ट तो बताना हमेशा से मुश्किल ही होता है, लेकिन ये रिपोर्ट के अनुसार से 156 थी, तो ये पूछी जा सकती है। निम्न में से किस मंत्रालय ने मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का शुभारंभ किया है? आवास एवं शहरी मंत्रालय ने इसको किया है। 2020 का एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप अप्रैल 2021 में संपन्न हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन का चयन करें। तो भारत की मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में कुल 119 किलोग्राम वजन उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया तथा स्वर्ण पदक जीता। निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायोफिल्टर यू ब्रीथ लाइफ विकसित किया गया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ द्वारा किया गया। ये वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात कितना रहा? अब तो लेटेस्ट डेटा आ गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। 41.8 अरब डॉलर का रहा है ये। हाल ही में विभिन्न संगठनों ने किस राज्य में तुलु को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए एक अभियान आरंभ किया है? देखिए 2 राज्य हैं दरअसल, ठीक है ना, एक कर्नाटक और केरल, दोनों ही हैं। तो कर्नाटक और केरल दोनों ने ये किया है, तो उत्तर इसका ई हो जाएगा। अर्थ ओवरशूट डे 2021 कब मनाया गया? देखिए ये मनाया गया था 29 जुलाई को, है ना। कैसे मनाया जाता है इसको आपको ध्यान होना चाहिए। 29 जुलाई को मनाया गया 2021 में। अप्रैल 2021 में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों को उनकी थीमों के अनुसार निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, क्लाइमेट एक्शन, ये कहाँ सुमेलित है? ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो सुमेलित है उसको देख लीजिएगा एक बार, कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल और इसका थीम था बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। विजडन के 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर किसे चुना गया? तो देखिए ये क्रिकेटर जो है ना, ये चुना गया है विराट कोहली को। स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया था, जिसकी अवधि को हाल ही में सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 2025 तक के लिए बढ़ाया है इसको। वर्ष 2021 में महत्वपूर्ण संस्थानों के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए व्यक्तियों में निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए लघु उद्योग एवं विकास बैंक सिडबी के नए चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक एस रमन है, सही है ये। नॉस्कम के चेयरपर्सन रेखा मेनन है, ये भी सही है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष टी.वी. नरेंद्रन है, ये भी सही है। माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन सत्या नडेला हैं, तो सभी सही हैं, तो उत्तर ई हो जाएगा। एक से अधिक हो जाएगा मामला। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की। यह चुनाव कितने चरणों में संपन्न होंगे? देखिए चुनाव तो हमेशा 2 चरणों में होता है। एक बार जनता के चरण में नेता होते हैं और बाकी समय में जो है ना जनता होती है नेताजी के चरणों में। तो चलिए लेकिन फिर भी देखते हैं कि भाई इसमें क्या हिसाब किताब है।
मजाक तो चलता रहेगा। तो देखिए 11 चरणों में हुए हैं मतदान। बिहार के पंचायत चुनाव हुए ना, वो 11 चरणों में हुए। अलग अलग जगह का हिसाब किताब अलग था, ठीक है, इसमें नहीं उलझना है, काफ़ी दिन चला ये। निम्न में से किन्हें भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर कनक साहा को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार राज्य के किस जिले में किया जा रहा है? ये पटना में किया जा रहा है। ये वास्तुकला के क्षेत्र में वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित प्रिट्जर पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए फ्रांस के जीन फिलिप वासल एवं एनी लेकेशन को संयुक्त रूप से वास्तुकला के क्षेत्र में वर्ष 2021 का प्रिट्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो देखिए 2 लोगों को दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया? एक वासिल को, है ना, ये जीन फिलिप वासिल है। और किसको दिया गया है ये? और एनी लेकेशन को। तो एनी लेकेशन यहीं पर है, एनी लेकेटॉन एक ही बात है। इन दोनों को दिया गया है संयुक्त रूप से। तो 2 लोग हो गए ना। तो इसमें होता क्या है कि इस पुरस्कार के तहत जो है पदक के साथ $1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है। इसलिए ये जो है उत्तर इसका सही होगा। एक से अधिक हो गया ना मामला। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया? तो देखिए ये हैं जितेंद्र कुमार। आयु संवाद मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी क्या है? तो यह है आयुर्वेद और कोविड-19 महामारी पर सबसे बड़े जन जागरूकता अभियान कार्यक्रमों में से एक है ये। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? यह है कर्नाटक पहले स्थान पर। निम्न में से किस भारतीय शहर को ग्लोबल ट्रैफिक कंजेशन रैंकिंग 2021 में दूसरा स्थान मिला है? ये मिला है मुंबई को। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? देखिए राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन जो है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। यह मिशन एक साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित करेगा जहां आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की विभिन्न डिजिटल पहलों को समाहित कर इसका लाभ लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 2 हो गया। एक है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है ना। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय इसमें शामिल हो गया। और कौन सा मंत्रालय इसमें शामिल हो गया? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो 2 हो गए, तो 1 से अधिक हो गया। उत्तर हो जाएगा इसका। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को शामिल किया गया है? धौलावीरा को शामिल किया गया है। ऑपरेशन थर्स्ट संबंधित है। अनधिकृत पैकेज्ड पेयजल की बिक्री पर रोक से संबंधित है। रेलवे में खास करके ये घोटाला काफ़ी हो रहा था। सक्षम अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में शुरू किया गया है ये। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा बाजार का घटक है? तो देखिए मुद्रा बाजार अल्पकालीन बाजार है, ठीक है ना। क्या है? अल्पकालीन बाजार है जिसके घटक कोषागार बिल, वाणिज्यिक बिल दिख रहा है, ये वाणिज्यिक बिल, ठीक है। कोषागार बिल हो गया, वाणिज्यिक बिल हो गया, वाणिज्यिक पेपर, सर्टिफिकेट ऑन डिपॉजिट्स, कॉल मुद्रा भी है, कॉल मुद्रा बाजार आदि ये सब है इसका, ठीक है ना। तो ऊपर 1 से अधिक हो जाएगा। इसका उत्तर सही रहेगा। निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो देखिए इसमें देखिए मुद्रास्फीति तो जुड़ी हुई है, राजकोषीय घाटा भी है,
निवेश की कमी भी है और चालू खाता घाटा भी है, तो हो जाएगा सभी, उपयुक्त में से सभी इसका हो जाएगा, ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? 2010 में शुरू की गई थी। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण से संबंधित है ये। ब्यूटी ड्रॉप बैंक का आशय है, तो देखिए इसका क्या आशय है, निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है, तो देखिए भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देना है, तो देखिए एलपीजी तीनों से संबंधित है, ठीक है। निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, सबसे उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, यानी ई हो जाएगा ये। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है, निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए की गई है ये। बिहार के किस जिले में विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? यह है पटना में। बिहार सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल फसल क्षेत्रफल में खाद्यान्न फसलों का प्रतिशत कितना है? यह है 94.1%। वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य का बजट का आकार कितना है? तो उस समय 2,18,303 करोड़ था। वर्तमान में कितना है ये जरूर एक बार नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि नया बजट आ गया है। निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर तक सजाएं। देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ से अगर हम लोग सजाते हैं तो पहले कौन और बाद में कौन आएगा? नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई, ये आएगी, है ना। तो बी इसका सही उत्तर होगा। हाँ सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? लिपुई लेक उत्तर प्रदेश में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। कहाँ पर ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शिव किला हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, जोजिला कश्मीर वर्तमान में लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है ये। भारत एवं पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र सर क्रीक अवस्थित है, यह है रन ऑफ कच्छ में। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो मलनाड आंध्र प्रदेश में नहीं है, ठीक है ना, ये मिलान सही नहीं है। वृष्टि छाया प्रदेश महाराष्ट्र में पड़ता है, बहुत बड़े एरिए में। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, छत्तीसगढ़ का मैदान जो है छत्तीसगढ़ में है। इनमें से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड है? तो देखिए दक्षिण एवं मध्य भारत में जंगलों एवं पहाड़ों क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति जैसे संथाल, भील, भेरूचा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड हैं। तो इसमें क्या होता है कि बाल हरदार, नाक चपटी, चौड़ी और नीचे की ओर झुकी हुई इनकी पहचान है। तो थारू, भील, संथाल, खासी बहुत आगे, तो ई इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। ब्रह्मपुत्र नदी इनमें से किस नाम से जानी जाती है? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी इनमें से किस नाम से नहीं जानी जाती है? देखिए गलत हो जाता है अभी। सांगपो के नाम से जानी जाती है, दिहांग भी इसको बोलते हैं, जमुना भी बोलते हैं। सांगपो बोलते हैं तिब्बत के क्षेत्र में सांप जैसा दिखती है, जमुना बोलते हैं खास करके यहाँ बांग्लादेश में, और दिसांग नहीं बोलते हैं कहीं पर इसके। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। भारत का सबसे गर्म जलकुंड सूर्यकुंड कहाँ अवस्थित है? यह है हजारीबाग में, झारखंड में है ये सूर्यकुंड। इनमें कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो तिलैया बांध, कोनार नदी, ये सही नहीं है, ठीक है ना। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी सही है। गांधी सागर, चंबल नदी सही है। नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी सही है। किस फसल के लिए 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा ढलान युक्त जमीन की आवश्यकता होती है?
तो इसमें चाय की खेती के लिए ऐसी ज़मीन की ज़रूरत होती है। निम्नलिखित सागरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। तो पहले काला सागर, श्वेत सागर, काला सागर और लाल सागर। अंतर्राष्ट्रीय दिवस लाइन के सबसे निकट निम्नलिखित में से कौन संधि है? तो यह है बेरिंग संधि। स्थानांतरणशील कृषि और संबंधित देश की सूची में सुमेलित नहीं है। तो लद्दाख श्रीलंका ये सुमेलित नहीं है। झूम कृषि भारत है। मसोले कांगो मध्य अफ्रीका है। मिस्पा मैक्सिको मध्य अमेरिका है। किस शहर को दक्षिण अमेरिका में चौड़े रोड के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? रियो द जेनेरो को कहा जाता है, रियो द जेनेरो। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन अधिकता की दृष्टि से बिहार के जिले का सही क्रम है। कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई। बिहार में सैलो के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? टर्सरी रोहतास बांका ये सही नहीं है। धारवाड़ संरचना है जमुई गया मुंगेर में, विंध्य है कैमूर रोहतास में और क्वाटनरी है उत्तर एवं मध्य गंगा मैदान में। किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंपा दिया गया? ये था 1858 का भारत शासन अधिनियम। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम चुनिए। तो यह है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? 22 जनवरी 1947 को पारित किया। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, सही है, और किसी लाभ के पद पर न हो। तो 2 और 4 ज़्यादा सही है, बाकी तो बेकार की बातें हैं। ठीक है, मतलब और भी चीज़ें सही हो सकती है, लेकिन 2 और 4 जो है ना वो सही है। यानी कि 35 वर्ष की आयु और किसी लाभ के पद पर न हो, ये ज़्यादा सही है। निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? 1965 में नहीं हुआ था लागू। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? भाग 3 को बोला गया है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार मैग्ना कार्टा है नागरिकों के अधिकार का। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था ये। निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? नेपाली को नहीं जोड़ा गया है ना। नेपाली को आप देखिए तो नहीं जोड़ा गया है, बाकी डोगरी, संथाली, मैथिली को जोड़ा गया है। मैं एक बार श्योर नहीं हूँ, एक बार देख लेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है नेपाली शायद नहीं है, चलिए देख लेंगे इसको एक बार। भारत में किस लोकसभा के कार्यकाल में 2 बार विस्तार किया गया? 5वीं लोकसभा में 2 बार विस्तार हुआ था ये। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था संसद द्वारा पारित अधिनियम से हुआ था ये। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है, तो ये है पॉलीसाइथेमिया हो सकती है ये।
इनमें से कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं है? तो देखिए, सिकल सेल एनीमिया आनुवांशिक है, हीमोफीलिया भी आनुवांशिक है, डाउन सिंड्रोम भी आनुवांशिक है और टर्नर सिंड्रोम भी आनुवांशिक है। ई इसका सही उत्तर होगा। निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप के मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह है स्फिग्मोमैनोमीटर को। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है ये। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए, इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, ठीक है ना, ये है खास बात इसकी, ठीक है। मतलब ये असत्य कथन है। जो सत्य है कि इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, इसका आकार 1 से 10 माइक्रोन होता है, इसमें माइटोसिस कोशिका विभाजन नहीं होता है, ये सब सही है। अंडे के सफ़ेद भाग में कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहता है? ये है प्रोलैमिन्स, ये सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित रोग हैं? यह मेम्स, रेबीज और हर्पीज तीनों विषाणु जनित रोग हैं। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? कौन सा बनता है ये बनता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। इथाइल मतलब आराम से इथाइल अल्कोहल घर में बनाया जा सकता है, यानी दारू बनाना बहुत आसान है। बिहार में तो शराबबंदी का कोई मतलब है नहीं, प्रैक्टिकली देखा जाए तो। खैर, ये अलग कहानी है। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को जो है वो बोलते हैं एपीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डियां कान से संबंधित नहीं है? तो देखिए, ये है पेटिला नहीं है, मेलियस इनकस स्टेपिज कान से संबंधित हड्डी है। किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक है? तो यह कबूतर में सर्वाधिक है। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? रिक्टर स्केल पे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। रिक्टर स्केल पे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। हम लोग आगे देखेंगे यार कई सारे प्रश्नों को। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान है, इसको बताना है कि कितना होता है। ये होता है 7.4, हल्का क्षारीय होता है। शरीर में एचआईवी वायरस किस सिस्टम को असर करता है? प्रतिरक्षा को असर करता है। निम्नलिखित में से कार्बन परिवार यानी ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता है? मरकरी नहीं आता है। जल की अस्थायी कठोरता किस कारण होती है? तो देखिए, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट आयन की उपस्थिति के कारण जल में स्थायी कठोरता होती है। यह उबालकर अपघटित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, एक से अधिक मामला हो गया ना, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या क्या इसमें शामिल हो गया? एक तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम भी और मैग्नीशियम के क्लोराइड इसमें हो गया, और सल्फेट आयन की उपस्थिति भी होती है, ठीक है। तो प्राध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ये होती है 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक होती है। बॉक्साइट का आणविक सूत्र है, तो यह Al2O3.2H2O। निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है क्वांटम संख्या। एल्कीन में कौन सा बंधन होता है? ये होता है द्विबंध। द्रव बूंद का आकार गोलीय होने का कारण है, तो यह पृष्ठ तनाव।
कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? देखिए अब देखते हैं इसमें क्या संबंध है। तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, W इजकल टू F इंटू डी होता है ना, वर्क इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसी को हिंदी में लिखा है। बैंगनी रंग के तरंग दैर्ध्य के संबंध में सही है। तो इसका तरंग दैर्ध्य जो है सभी रंगों से कम होता है। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये की थी चैडविक ने की थी। ईट पर ना चाहिए, फॉर्मूला को याद रखिएगा, उससे पता चल जाएगा। एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है? तो यह है किरचॉफ का नियम है ये। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, तो ये अनंत होती है। www का विस्तारित रूप है, तो यह वर्ल्ड वाइड वेब। शक्ति का मात्रक है, तो देखिए शक्ति का मात्रक है ना, ये वाट है। ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बनता है? ये 3O3, एक फॉर्मूला है ना O3, तो 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। चलिए अब इन प्रश्नों को देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इस प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि 2 वर्ष के लिए ₹25,000 की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज इसी समय के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से 250 कम है, ब्याज की दर क्या है? चलिए ब्याज की दर निकालते हैं। आपको दिख रहा होगा 141 नंबर क्वेश्चन। एक फॉर्मूले पे सेट कर देते हैं इसको। सीधा सा फॉर्मूला है, क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ दिख रहा होगा आपको, CI माइनस SI इजकल टू हो गया 250। ठीक है, एकदम सिंपल है, दिख रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ये इस जगह को। अब इसमें क्या है, जो सीधा देखिए कितना है क्वेश्चन के अनुसार से 25,000, ठीक है, इंटू 1 प्लस R/100 पर स्क्वायर -1, ठीक है, और इसको क्या हो जाएगा माइनस 25,000 गुने 2 गुने R/100 बराबर कितना हो गया 250। ये इसी को सॉल्व कर देना है। मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखिए 500 प्लस R का स्क्वायर माइनस 10,000 माइनस 1,000 R बराबर 500 हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा और कॉमन लेते हैं, आपको दिख रहा होगा आराम से। 10,000 प्लस R स्क्वायर माइनस 200 R माइनस 10,000 माइनस इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 R बराबर 500, ठीक है। R स्क्वायर बराबर 100 ले लेते हैं और R बराबर कितना हो गया 10% निकल गया। इस तरीके से बहुत आराम से निकल जाएगा। इतना ही सिर्फ करना है। CI माइनस SI बराबर 250 कर देना है। इस फॉर्मूले पे बैठा दीजिए, कैलकुलेशन करिए, ये उत्तर आ जाएगा, बहुत आराम से बनेगा। मैथ्स के सवाल बहुत प्यारे होते हैं, मुफ्त के नंबर हैं, इसको एकदम ले ही लेना है हर हाल में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि 142 नंबर हो गया। 142 नंबर क्वेश्चन को नहीं, अभी मिस कर दिया हमने। दो संख्याओं में अंतर 18 है और उनके SCM एवं LCM क्रमशः 6 एवं 168 है, तब दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? चलिए वर्गों का योग निकालते हैं। x माइनस वाई इजकल टू 18, ठीक है ना। x माइनस वाई इजकल टू कितना हो जाएगा? x माइनस वाई इजकल टू 18। अच्छा, ऊपर वाला में 10% में मैंने टिक नहीं लगाया, ये 10% हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर 18 और xy बराबर हो जाएगा 6 गुने 168 बराबर कितना हो जाएगा 1008। हाँ यही होगा। अब देखते हैं x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। फॉर्मूले पे पुट कर देंगे सिंपल सी। 18 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 गुने 1008, ठीक है। तो अब
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2340। सीधा कैलकुलेट करके देख लीजिए, यही आराम से उत्तर आएगा। ठीक है, 2340 आ गया। कहाँ पर है 2340? ये हमारा जो उत्तर है ये हमारा दिख रहा है 2340। सीधा कैलकुलेट करिएगा, सीधा आएगा। हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन मेरे इतनी फास्ट ना हो, थोड़ी स्लो हो, फिर भी आराम से हो जाएगा ये। चलिए 143वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रूट अंडर 625 गुने 12 माइनस 864 भागा 24 बराबर वाट प्लस 7। अब देखते हैं ये निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए सीधा निकालते हैं इसको। चलिए याद हो गया वो क्वेश्चन क्या है। तो रूट अंडर 625 है ना, तो हम सीधा लिख देते हैं इसको यहाँ पर 25। आप सवाल को आपने देख लिया होगा या पीछे करके देख लें। 50 गुने 12 माइनस 864/24 बराबर x प्लस 71। एक्स मान लिया उस क्वेश्चन मार्क को। अब सीधा यहाँ से देखिए तो कितना हो जाएगा, 300 माइनस 36 माइनस 71 बराबर x हो गया। x बराबर 193 हो गया। ठीक है, x बराबर 193 कहीं दिख रहा है? 193 देखिए a है। मैथ की प्रश्न का यही खूबसूरती है, बनेगा तो आपको उत्तर दिख जाएगा कि हाँ ये उत्तर है। ये वाला हमने भी सॉल्व किया है। 143। 144 नंबर पे आते हैं। 8, 9, 17, 26, 90। इसमें विलुप्त संख्या को पता करना है कि क्या है। तो चलिए विलुप्त संख्या को पता करते हैं कि क्या आएगा। सो ये 8, 9, 17, 26, 90, 115। ठीक है, हो जाएगा आराम से। कैसे किया इसको? देखिए 1 + 1 स्क्वायर है, +2q है, +3 स्क्वायर है, 4q है, प्लस है। तो ये क्या हो जाएगा, +5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, जो हमने अभी तक जो किया है तो वही है, सेम टू सेम हमने पीछे इसको किया है। तो 115 आ जाएगा आराम से। ठीक है, ये रहा 115। अब देखिए कि यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, वह संख्या क्या है? सिंपल है, इसे डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कि माना कि संख्या x है तो x गुने 50/100 + 75 बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x + 150 बराबर 2x है। x बराबर क्या हो जाएगा, 150 आ जाएगा। देखिए इसको कितना सिंपल है। 145 नंबर क्वेश्चन पे है कि माना कि संख्या बराबर x है, तो क्या कहता है, x गुने 50/100 + 75 बराबर x है ना। x + 150 बराबर 2x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 150। एकदम सिंपल है। ऐसे भी डायरेक्ट भी इधर से उधर करके भी निकाल सकते थे, नीचे से डायरेक्ट चूज़ करते तो भी निकल जाता ये। अब देखिए एक को प्रश्न है, ए बी का भाई है। ठीक है ना, 146 नंबर क्वेश्चन है। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है, ए एफ का बच्चों से कैसे संबंध है। देखिए क्या प्रश्न है, ए बी का भाई है, तो ये ए और बी हो गए, भाई भाई हो गए ये। सी ए की माँ है, तो ये सी जो है ये है ए की माँ है। डी सी का पिता है, जो डी है उसके ऊपर आ जाएगा, डी सी का पिता है। एफ ए का पुत्र है, एफ जो है ये ए का पुत्र है ना, प्लस है ये, एफ ए का पुत्र है। ए एफ के बच्चों से कैसे संबंधित है, एफ के बच्चे होंगे इसके दादाजी हो जाएंगे, ये तो दादा है ये। मतलब सिंपल सा प्रश्न है ये। अब ये है कि दिए गए पाई चार्ट में रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कोण विज्ञापन के संगत केंद्रीय कोण से कितना अधिक है। देखते हैं, यहीं पे इसको सॉल्व कर दें। आप इस सवाल को देखिए तो रॉयल्टी पर खर्च माइनस विज्ञापन पर खर्च कितना हो जाएगा,
यहीं से देखें तो 17% माइनस 10% कितना हो जाएगा, तो 7% हो जाएगा। 7% हो गया, 7% हो गया खर्च। 100% क्या होता है, 100% बराबर हो गया 360 डिग्री। तो 7% क्या हो जाएगा, 7% बराबर हो जाएगा 360/100 गुने 7 बराबर 25.2 डिग्री। इतना सिंपल है। अब देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं। 148 में मुझे लगता है कि अलग से इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि जितनी देर में ए 22.5 मीटर की दूरी तय करता है उतनी देर में बी 25 मीटर की दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हराएगा। देखिए कितने मीटर से हराएगा, तो जितनी देर में बी 25 मीटर दूरी तय करता है उतनी देर में ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 22.5 मीटर। तो जितनी देर में बी 1000 मीटर दूरी तय करता है उतनी देर में ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 22.5/25 गुने 1000 बराबर 900 मीटर। और बी ए को 100 मीटर से हरा देगा। ठीक है ना, समझ गए इस चीज़ को। ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 22.5/25 गुने 1000 बराबर 900 मीटर। तो 100 मीटर से उसको हरा देगा। 100 मीटर इसका ये उत्तर रहा। अब ये देखिए 149वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे कॉपी कलम की ज़रूरत निश्चित रूप से पड़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं इसको। x बराबर 3 प्लस √8 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। कम दूर में नहीं बनेगा ये, थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। देख लेते हैं 149। बीपीएससी में भी आपको पर्याप्त स्पेस मिल जाएगा, सवाल तो बनने लायक हो ही जाएगा। तो देखिए ये क्या है, x बराबर 3 प्लस √8। ठीक है, तो 1/x बराबर क्या हो गया, 1/3 प्लस √8 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस √8 और बट्टे 3 माइनस √8 से कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितना हो जाएगा, है ना, 9 3 माइनस √8 आ गया बट्टे a² माइनस b² का, a + b a - b फॉर्मूले पे लगाएंगे। 9 - 8 बराबर 1। चलिए कोई मतलब नहीं रहा इसका, सिर्फ 3 माइनस √8 बचा। अब देखते हैं x² + 1/x², x² + 1/x² बराबर क्या हो गया, x + 1/x का स्क्वायर माइनस 2 × x × 1/x। फॉर्मूले पे सेट कर दिया, कुछ नहीं किया। तो 3 प्लस √8 प्लस 3 माइनस √8 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 36 माइनस 2 बराबर 34। आराम से निकल गया, कोई दिक्कत भाई, यही तो होगा। 34 आ गया। चलिए खुद करके देखिएगा, बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं 150वां नंबर प्रश्न है। एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य का 15% का बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। तो माना लागत मूल्य 100 रुपया है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है ना, माना लागत मूल्य कितना है, माना लागत मूल्य, ठीक है ना, जगह है तो कर देते हैं सॉल्व। माना लागत मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है, अब है अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। अंकित मूल्य क्या हम लोग लिखेंगे, बराबर 100 + x हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट्टा कितना है, 15% है, बट्टा बराबर 15%। ठीक है, अब क्या होगा, विक्रय मूल्य। इसलिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 + x गुने 85/100। तो विक्रय मूल्य कितना है, 119 बराबर 100 + x गुने, क्रॉस कर लेते हैं कितने, 17/20 लिख सकते हैं इसको, 17/20। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 140 माइनस 100, 100 के फ्रैक्शन में है तो 40, तो 40% हम इसको अंकित करेंगे मूल्य। सिंपल है। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई सारे सवाल कितने आसानी से सॉल्व हो गए, भले मैथमेटिक्स के हों या अदर कोई हों।
1 घंटे में आप बीपीएससी के सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पर्याप्त जो है मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, प्री किसी का भी नहीं रुकेगा। जो इस सेक्शन से सारे सवालों को एक बार कर भी लेंगे तो भी नहीं रुक, इतना फैक्चुअल सारा चीज़ है ना, इस डेटा से बाहर प्रश्न आने की संभावना कम है। आएगी भी तो भी आप लोग इतने प्रश्न कर 125 प्रश्न तो आराम से यहाँ से कर देंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सेट लेकर के मैं आता रहूँगा। धन्यवाद।